हेलो वर्ल्ड, वी आर हियर विद न्यू वीडियो। तो एप्टीट्यूड की सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं टाइम एंड वर्क चैप्टर के बारे में। कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके प्लेसमेंट प्रिपरेशन में या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम में। आपको टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और हमने ये टाइम एंड वर्क की सीरीज़ हमने स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हमने लास्ट 3 वीडियोज़ में टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3 को कवर कर लिया है। तो आज हम बात करने वाला है टाइप 4 के बारे में और देखेंगे इसमें किस तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस हमको टाइम एंड वर्क में देखे जाते हैं। ओके, तो यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लास्ट 3 टाइप्स को देखें, ताकि एक टाइम एंड वर्क के अंदर फ्लो बना रहे आपका कि किस तरीके से वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। हर टाइप में काफ़ी सारे क्वेश्चंस को मैंने डिस्कस किया है, सो डैट कि आप टाइम एंड वर्क के हर एक क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाएं। तो आज हम बात करने वाले टाइप 4 के बारे में। तो टाइप 4 में किस तरीके से क्वेश्चंस देखेंगे वो आप आगे देखते हैं। हम मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हैं लेट्स टेस्ट नाउ टाइम एंड वर्क चैप्टर टाइप 4। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कंसेप्ट के बारे में। टाइम एंड वर्क का कंसेप्ट आपको क्विक रिकैप दे देता हूँ। मैंने लास्ट वीडियोस में 2 वीडियोस ऑनवर्ड से मैंने आपको क्विक रिकैप दिया है कंसेप्ट और एग्जाम्पल का, पर डिटेल वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो में है। बट फिर भी मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ यहाँ पे कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। देन हमने यहाँ पे फर्स्ट प्रॉपर्टी को फाइंड किया था कि एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो टाइम कम होगा। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी जो है वो टाइम का रिलेशन है, वो हमारा क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। ठीक है, अगर एफिशिएंसी डिक्रीज़ होगी तो टाइम इंक्रीज़ होगा, ये इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। सेकंड प्रॉपर्टी हमने ये फाइंड की थी, अगर एफिशिएंसी का रेशो जो है हमारा 7:6 है तो टाइम का रेशो भी 6:7 इसका अपोजिट हो जाएगा। ओके, ये था इसका क्विक हमारा ओवरव्यू कंसेप्ट के बारे में। आगे चलते हैं। तो हमारी ट्रिक क्या थी टाइम एंड वर्क में? एफिशिएंसी निकालने की ट्रिक थी हमारी कि हम सपोज ए ने 4 डेज़ में काम किया, बी ने 5 डेज़ में, तो हमने यहाँ पे एक टोटल वर्क लेट किया। वो टोटल वर्क लेट कैसे किया? एलसीएम लेके किया हमने लेट। या फिर आप नंबर्स पे कमांड अगर अच्छी है तो आपको यहाँ पे एक ऐसा मल्टीपल लेना है जो इससे और इससे डिविजिबल हो जाए, वो डिवाइड हो जाए, है ना। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला वी नो दैट लास्ट हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। तो टोटल वर्क हमारा 20 लेट किया 4 की एफिशिएंसी से 5 दिन में, देन 20 डिवाइडेड बाय 5 4, तो आपकी टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई? 9। तो क्वेश्चन में यहाँ पे था कि दोनों मिलकर कितने इस टोटल वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर देंगे। तो 20 टोटल वर्क को 9 की एफिशिएंसी से इतने डेज़ में कंप्लीट कर देंगे। तो ये था हमारा एग्जाम्पल ट्रिक को एक्सप्लेन करने का कि किस तरीके से हम एफिशिएंसी को फाइंड करते हैं। डिटेल वीडियो हमारी फर्स्ट वीडियो में, आप उसको प्लीज़ जाके देखना, उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा टाइम एंड वर्क को किस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं टाइम एंड वर्क के। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी टाइप 4 के अंदर किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो टाइप 4 में किस तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, तो क्वेश्चन को से ही चलते हैं कि देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं हमारे। ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 24 डेज, बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ओके, तो सबसे पहले हमें पता ही था कि हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपना स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे आता है हमारा टाइम, क्योंकि हमें एफिशिएंसी तो निकालनी ही पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अभी यहाँ पे 2 पर्सन की बात की जा रही है ना, ए एंड बी। ठीक है, तो ए बी की बात की जा रही है यहाँ पे कि 24 डेज़ में कंप्लीट करता है, बी जो है हमारा 40 डेज़ में कंप्लीट करता है। अब हमें यहाँ पे एक टोटल वर्क लेट करना है, देन यहाँ पे एफिशिएंसी निकालनी है। तो टोटल वर्क कैसे लेट करें? अब ये नंबर्स थोड़े से ग्रेटर हैं, है ना। आप को यहाँ पे एक ऐसा मल्टीपल लेना पड़ेगा जो इससे और इससे डिविजिबल हो पाए, है ना। या तो आप एलसीएम ले लो फटाफट, इस केस में एलसीएम लो तो बेस्ट रहता है। तो अगर नंबर्स जब ज़्यादा ग्रेटर आ जाए तो एलसीएम ले लो, नहीं तो एक मेथड और भी है कि आप 24 के फैक्टर बना लो, देन 40 के फैक्टर बना लो और यहाँ पे हाईएस्ट पावर को लिख दो, तो आपको टोटल वर्क लेट हो जाएगा। बट एलसीएम ले लो सेफ साइड पे, 2 1 जा 2, ये आ गया 20, 2 6 जा 2 10 जा 3 2 जा 2 3 जा 2 5 जा 5 3 जा 15, देन 30
देन 60, देन टू 120। तो 120 आपका क्या आ गया, टोटल वर्क हो गया लेट आपका। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वी नो डैट एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है टोटल वर्क अपॉन में टाइम। ओके, सो टोटल वर्क अपॉन में टाइम 120/24, देन 120/40, ये आपका आ गया है 5, ये आपका आ गया 3। ओके, तो ए एंड बी की आपकी सेपरेटली एफिशिएंसी फाइंड हो गई है 5 and 3। ओके, टाइप 4 में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं वो देखो, इस स्टेटमेंट से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट हो रही है। तो टाइप 4 के क्वेश्चन को करने के लिए आप एक वे कह लो, आप एक बार इसको पिक्चराइज तरीके से इसकी स्टोरी को पिक्चराइज करके अगर आप देखोगे ना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा और एक्यूरेसी भी आपकी अच्छी आएगी। देखो, सो दे स्टार्ट द वर्क, आफ्टर 5 days बी लेफ्ट द वर्क, इन व्हाट टाइम द होल वर्क बी कंप्लीटेड। तो इसमें क्या कह रहा है कि ए पर्सन बी पर्सन, ठीक है, उन्होंने काम वो करना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में, देन 5 days के बाद बी ने छोड़ दिया उस काम को। तो आप इसको एक बार यहाँ पे पिक्चराइज करो इस तरीके से कि आपका ये आपका फिनिश लाइन है, ठीक है। ए ने काम स्टार्ट किया, बी ने भी पैरेलली स्टार्ट किया, काम करते करते बी ने 5 दिन में काम को छोड़ दिया। तो जब बी ने काम को 5 दिन बाद छोड़ दिया, यहाँ तक 5 days कंप्लीट हो गए, है ना। ए एंड बी ने दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम तो किया। तो इन व्हाट टाइम द होल वर्क विल बी कंप्लीटेड, जब बी ने छोड़ दिया तो ये काम को कौन कंप्लीट करेगा, ये फर्दर बी ए ही करेगा इसको कंप्लीट, ए की एफिशिएंसी से अपनी, ठीक है। तो जब ए ने कंप्लीट किया ये काम, जब बी ने छोड़ दिया, तो फिर उसके बाद ये यहाँ से जो यहाँ तक का काम है ये ए ने कंप्लीट किया। तो यहाँ पे किस तरीके से होगा, तो ए ने काम को कंप्लीट किया, अब टोटल वर्क कितना कंप्लीट हुआ, ए प्लस बी दोनों ने मिलकर कितना काम कंप्लीट किया। तो ए बी ने मिलके टोटल वर्क कितना कंप्लीट किया, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी इनटू टाइम ऑफ ए प्लस बी। तो एफिशिएंसी कितनी है दोनों की, आप इन दोनों को प्लस करो, ये आएगा हमारा 8, और कितने टाइम तक किया उसने, 5, ठीक है। तो आपका कितना आ गया 40। तो दोनों ने मिलके 40 यूनिट ऑफ काम को कंप्लीट किया। तो अगर आप यहाँ पे माइनस करो तो ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 80। ये 80 अभी रिमेनिंग वर्क बचा है ना, रिमेनिंग वर्क अब कितना बचा है 80। जो रिमेनिंग वर्क है हमारा वो किसने किया है लास्ट में, 5 दिन बाद बी ने तो छोड़ दिया, अब ए ने कंप्लीट किया। तो ए ने कंप्लीट किया ना, तो टाइम कितना लगेगा ए को करने में, इस रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में 80, ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, तो ये कितना आ गया आपका 5 6 30, 16 days, ठीक है। 16 days ने ये रिमेनिंग वर्क यहाँ से लेके यहाँ तक का जो ये काम है ये 16 days में कंप्लीट किया। 80 रिमेनिंग वर्क था, 5 की एफिशिएंसी से ए ने 16 days लगाए वो रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। पर ए ने यहाँ पे भी तो अपना टाइम दिया है, कितना 5 दिन का, तो +5, तो कितना आ गया 21 days। तो टोटल वर्क जो कंप्लीट हुआ है हमारा वो 21 days में कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पूछूं बी ने कितने दिन काम किया, तो 5 दिन काम किया। बी ने कितने दिन बाद छोड़ा, 5 दिन बाद छोड़ा। यहाँ से ये इस तरीके से क्वेश्चंस भी देखने को मिलते हैं। तो टोटल वर्क जो हमारा कंप्लीट हुआ है वो 21 days में कंप्लीट हुआ है, ओके। क्योंकि देखो 5 days हमारे ए और बी ने दोनों ने मिलकर काम किया था ना, तो वो 5 दिन भी तो यहाँ पे ऐड होंगे। 16 days में तो अकेले ए ने काम रिमेनिंग वर्क जो था हमारा वो ए ने कंप्लीट किया, पर उससे पहले ए एंड बी दोनों ने मिलकर भी कुछ काम किया था, तो वो 5 दिन तक काम किया था, तो वो 5 दिन भी यहाँ पे ऐड होंगे। तो ये आ गया हमारा 21 days, ओके। अब यहाँ पे एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये है कि ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 15 days and 10 days respectively. They start doing the work together, but after 2 days B had to leave and A alone complete the remaining work.
अब बी ने 2 दिन बाद काम छोड़ा तो ए ने रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया। तो आपको बताना है होल वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। ओके, तो आप एक बार इसको प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को। अगर कहीं भी कोई डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट डाउन कर देना। ओके राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो फोर्थ टाइप में हमारा सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से है, देखो ए एंड बी कैन सेपरेटली, 2 पर्सन की बात की जा रही है, ए एंड बी कैन सेपरेटली कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days एंड 30 days रिस्पेक्टिवली। तो अपना स्टार्टिंग में वही स्ट्रक्चर बनाएंगे अपना कि टाइम, टोटल वर्क, देन एफिशिएंसी। विदाउट हम एफिशिएंसी को फाइंड करें क्वेश्चन में आगे क्या ही प्रोसीड करेंगे, तो हमें सबसे पहले एफिशिएंसी तो निकालनी ही पड़ेगी। उसके बाद देखो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारी स्टोरी, तो इसको पिक्चराइज करेंगे यहाँ पे। दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम, दे वर्क टुगेदर फॉर सम टाइम, देन बी लेफ्ट द वर्क। ओके, ए एंड बी ने काम को स्टार्ट करना, ए एंड बी ने काम को स्टार्ट किया। ओके, ये हमारा फिनिश वाली लाइन है ना काम की। ए एंड बी ने काम करना स्टार्ट किया, उसके बाद बी ने काम करना, ए एंड बी ने काम करना स्टार्ट किया, देन बी लेफ्ट द वर्क, बी ने काम छोड़ दिया। तो जो ये रिमेनिंग वर्क है हमारा बचा हुआ काम, वो ए ने कंप्लीट किया। ठीक है, अब हमें ये नहीं बताया गया है कि बी ने कितने दिन बाद छोड़ा है। ठीक है, बट हमें यहाँ गिवन है इफ़ ए कंप्लीटेड द रेस्ट ऑफ द वर्क इन 10 days। ये जो रिमेनिंग काम है ना जो ए ने किया है, ये 10 दिन में ए ने किया है, हमें ये दिया गया है। देन बी वर्कड फॉर, बी ने फिर कितने दिन काम किया, हमें ये फाइंड करना है। तो एक बार देखो पिक्चराइज हो गया, तो उससे आप कुछ यहाँ पे फाइंड कर सकते हो। अब देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में जो गिवन है वो लिख लेते हैं एक बार, ए 20 days में, बी 30 days में। देन यहाँ पे आप एलसीएम ले लो या फिर नंबर लेट करो 60। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला, वी नो डैट टोटल वर्क अपॉन में टाइम, टोटल वर्क इज 60 अपॉन में 20, 60 अपॉन में 30, ये आपका 3, ये आ गया 2। तो ए की एफिशिएंसी आ गई 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 2। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी कितनी आ गई आपकी 5। ओके, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी आपकी आ गई 5। फाइन, अब आप देखो यहाँ पे ए ने जो रिमेनिंग वर्क है वो 10 days में कंप्लीट किया। ओके, ए ने 10 days में कंप्लीट किया काम, और ए की एफिशिएंसी कितनी थी 3। तो अगर आप यहाँ पे देख पाते हो तो हम यहाँ पे वर्क निकाल सकते हैं जो वर्क ए ने डन किया है, क्योंकि देखो टाइम इनटू एफिशिएंसी ऑफ ए है ना। ए ने 10 दिन तक काम, 10 दिन में वो रिमेनिंग वर्क कंप्लीट किया, तो 3 की एफिशिएंसी से किया है, तो कितना आ गया आपका 30 यूनिट ऑफ काम कंप्लीट किया ए ने रिमेनिंग। तो आप अगर यहाँ पे माइनस कर दो इसको तो कितना आ गया आपका 30। तो जो ये आपका 30 वर्क आया है वो ए एंड बी ने दोनों ने मिलकर किया है। यहाँ पे ये वाला वर्क जो है वो आपका 30 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है और 30 यूनिट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है ना। तो 30 अभी हमारा जो कंप्लीट हुआ है वर्क वो ए ने रिमेनिंग किया है, और ऊपर 30 भी हमारा बच गया जो ए एंड बी दोनों ने मिलकर किया है। तो इस केस में जो 30 हमारा वर्क है जो ए एंड बी ने मिलकर किया है, और एफिशिएंसी कितना 5 की एफिशिएंसी से कितना आ गया आपका 6 days। तो जो 30 हमारा यूनिट ऑफ वर्क है जो ए एंड बी ने मिलकर किया है इस एफिशिएंसी से वो 6 दिन में कंप्लीट किया है। डेट मीन्स कि ए ने भी 6 दिन यहाँ तक 6 दिन काम किया है और बी ने भी 6 दिन काम किया है ना। तो कितना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देन बी वर्कड फॉर, तो बी ने कितने दिन तक काम किया, तो बी ने काम किया 6 दिन तक है ना। और बी ने कितने दिन बाद छोड़ा, 6 दिन बाद है ना। यहाँ पे क्वेश्चन इस तरीके से ही पूछ सकता है, आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट द वर्क। तो ए एंड बी ने मिलके काम 30 यूनिट जो कंप्लीट किया है वो 6 दिन में कंप्लीट किया है। उसके बाद बी ने छोड़ा,
उसके बाद बी ने छोड़ा, देन ए ने रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में जैसे बोल रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज बी लेफ्ट दी वर्क, तो यहाँ पे कितना आएगा 6 डेज, है ना, 6 दिन बाद उसने काम को छोड़ा। या फिर कितने दिन तक काम किया बी ने, 6 दिन तक काम किया, है ना। इस तरीके से हमारा क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट यहाँ पे, राइट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा इसको स्टोरी को पिक्चराइज करके अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो आपको ईजी रहेगा, है ना, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं। तो टाइप 4 के अंदर थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो थर्ड क्वेश्चन में बोल रहा है ए बी एंड सी। देखो अब यहाँ पे एक पर्सन और ऐड हो गया, है ना, तो हमको कोई उससे इफेक्ट नहीं आएगा। आपका कंसेप्ट वही रहना चाहिए जो आपने सीखा है अभी। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, टाइम, टोटल वर्क, देन एफिशिएंसी। ओके, ए बी एंड सी कैन फिनिश अ वर्क इन 10, 12 एंड 15 days respectively. They start working together if B stops after 2 days, comma, how long would it take A and C to finish the remaining work? ओके, तो यहाँ पे एक बार स्टोरी जो है हमारी उसको देखते हैं कि कौन कैसे कब छोड़ रहा है। तो A, B, C 3 पर्सन है, ये हमारी फिनिश लाइन है समझो काम की। ए ने स्टार्ट किया, बी ने भी किया स्टार्ट, सी ने भी किया, तीनों ने मिलकर किया, है ना। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर, तीनों ने एक साथ स्टार्ट किया। इफ़ बी स्टॉप्स आफ्टर 2 days, अब ये काम तीनों कर रहे हैं, देन बी ने छोड़ दिया काम। ठीक है, यहाँ तक 2 days कंप्लीट हो गए। जब बी ने काम छोड़ दिया तो ए एंड सी ने दोनों ने मिलकर रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट किया। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। तो ये वाला जो काम है ना, यहाँ से जो काम है हमारा रिमेनिंग यहाँ तक, ए एंड सी उसको कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, इस रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे जब बी ने छोड़ा। इसके बाद का जो वर्क है, यहाँ से ऑनवर्ड जो वर्क है हमारा, वो ए एंड सी दोनों मिलके कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो देखो क्वेश्चन आपको ये विजुअलाइज हो गया अच्छे से। अब आपका क्वेश्चन में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आप टोटल वर्क लेट करो, यहाँ पे आ गया आपका 60, देन यहाँ पे क्या आएगा आपका एफिशिएंसी। वी नो डैट 60 अपॉन में 10 एफिशिएंसी का फॉर्मूला, टोटल वर्क अपॉन में टाइम। ये आपको माइंड में रखना है फटाफट, इससे आपका क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। 60 अपॉन में 15, ये आपका का 4, 5, 6। ओके, अब ए बी एंड सी की पर इंडिविजुअली उनकी एफिशिएंसी आ गई 6, 5 एंड 4। ओके, अब नाउ ए बी एंड सी ने तीनों ने मिलके कितना काम कंप्लीट किया, ये हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों ने 2 दिन तक तो काम तीनों ने मिलके किया है। तो वर्क का फॉर्मूला वी नो डेट एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी इंटू टाइम, जो तीनों ने लिया है ए बी सी। तो एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी कितना है हमारा, इनको आप प्लस करो, ये आया आपका 15। और 15 की एफिशिएंसी से कितने टाइम तक, 2 दिन तक। सो ये कितना आ गया, 30 यूनिट ऑफ वर्क कंप्लीट हुआ। तीनों ने मिलके 15 की एफिशिएंसी से 2 दिन तक 30 यूनिट ऑफ काम को कंप्लीट किया। तो अगर आप यहाँ पे माइनस कर दोगे तो जो रिमेनिंग वर्क अभी हमारा बचा है ये कितना है, ये हमारा 30 है। 30 यूनिट ऑफ वर्क बचा है यहाँ पे, ये 30 यूनिट ऑफ वर्क बचा है। जो ये 30 यूनिट ऑफ वर्क है हमारे, वो कौन करेगा, क्योंकि बी तो चला गया 2 दिन बाद, तो ये अब ये कौन करेगा, ये करेगा ए एंड सी मिलके। तो कितने टाइम में कंप्लीट कर देंगे, टोटल वर्क हमारा रिमेनिंग कितना बचा है, रिमेनिंग वर्क, और किस एफिशिएंसी से, एफिशिएंसी ऑफ ए एंड सी से, क्योंकि बी तो यहाँ पे हमारा चला गया है। तो कितना है हमारा 30, और हमारा ए एंड सी की एफिशिएंसी कितनी है 10। इनको आप प्लस करो, इसको प्लस कर दोगे तो आप कितना आ गया आपका 10। तो 30 जो रिमेनिंग वर्क है बी के छोड़ने के बाद 10 की एफिशिएंसी से ए एंड सी की एफिशिएंसी है, ये आएगा आपका 3 डेज। तो जो टोटल
हमारा जो काम था, जो हमारा टोटल काम है वो 5 दिन में कंप्लीट हुआ है, बट यहाँ पे ए एंड सी ने उस रिमेनिंग वर्क को 3 डेज़ में कंप्लीट किया है, 3 डेज़ में कंप्लीट किया। क्वेश्चन में यहाँ पे यही पूछा गया था। आप क्वेश्चन को ज़रूर अच्छे से पढ़ना कि क्या आपसे पूछा गया है। हाउ लॉन्ग वुड इट टेक ए एंड सी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। रिमेनिंग वर्क का टाइम पूछा गया है और जो ए एंड सी ने कंप्लीट किया है, तो आपका आया है यहाँ पे 3 डेज़। अगर यहाँ पे पूछा होता टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो आपका आएगा 3 + 2, ये 3 देन ये 2, 5 डेज़ में कंप्लीट हुआ काम। बट यहाँ पे पूछा गया है ए एंड सी ने मिलके जो ये रिमेनिंग वर्क है वो कितने दिन में कंप्लीट किया, 3 डेज़ में। तो आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो प्लीज़ बताना। तो यहाँ पे जो टाइप 4 के पहले पार्ट में मैंने बताया कि किस तरीके से क्वेश्चंस को पिक्चराइज करना है, उसकी स्टोरी को देखना है कि कौन कब छोड़ के जा रहा है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। तो एक बार ये पिक्चराइज करने का जो तरीका है ये काफ़ी बढ़िया तरीका है, जिससे आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि कौन कब छोड़ के जा रहा है और क्या हमें निकालना है ना, क्या निकाल के देन हम क्या आगे हम उसको एज ए इनपुट हम किसी उसमें यूज़ करेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। टिल देन गुड बाय। Thanks for watching. If you like my work, please show your support and do like, share and subscribe.